आप लोग का चर्चा नहीं हो रहा सर वहाँ पर? आपका कहीं चर्चा नहीं हो रहा चल रही है लेकिन सब गाना दीजिए ना। ये महागठबंधन के सभी पार्टी के बड़ी नेता लोग आए हुए थे। हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता में बैठक किए। मिशन है मधुपुर, और चूँकि हम लोग सीट जीते हुए हैं और पुनः जीतना है, और लगातार मधुपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के परंपरागत सीट है और रिन्यूअल सिर्फ करना है। क्योंकि आप देखे होंगे बेरमो उपचुनाव, दुमका उपचुनाव दोनों झांकी था, मधुपुर बाकी था। ये हम लोग जीतना है तो जीत ही होगा, लेकिन रिकॉर्ड में से जीतना है, इसके लिए हम लोग बैठे हुए थे। आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम सब तो एक ही में, सब वोटर एकजुट होकर के सब सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री हैं हसन साहब, उनको रिकॉर्ड मतों जिताने के लिए हम लोग पूरा संकल्प लिए हैं। आरजेडी का क्या भूमिका सब एक साथ हैं। पूरा प्रचार प्रसार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आएंगे, और चुनाव जितना लक्ष्य है आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम सबको। जब धूप चुनाव था, आपको दुमका और बेरमो कहते कि ठेल के सरकार को गिरा देंगे। दोनों जीत रहे हैं, हर्ष क्या हुआ? कौन क्या बोलते हैं, बोलने में तो आज़ादी है, लोकतंत्र है। इसलिए उसको कहता है कि 10 तारीख को हम सरकार बना लेंगे, 26 में सरकार बना लेंगे। और उनको खुद पता नहीं है कि यहाँ विपक्ष के कोई नेता भी नहीं है, और मधुपुर में उनको प्रत्याशी भी नहीं मिला, पैराशूट उतारना पड़ा। इसलिए हमने कहा है कि न बहेगा गंगा और न खिलेगा फूल, मधुपुर में जीतेगा हैप्पीजूल। क्लियर है। तो मधुपुर उपचुनाव जो हो रहा है उसी के संबंध में कांग्रेस, जेएमएम, लेफ्ट की पार्टियों के साथ बैठक हुई मुख्यमंत्री जी की सदारत में। हम लोग सभी लगेंगे मधुपुर उपचुनाव में। हम कांग्रेस के तरफ से, जेएमएम के तो हैं ही, उनका तो उम्मीदवार ही हैं। लेफ्ट की पार्टियों ने भी कहा कि वो भी लोकली रह करके, वहीं रह करके और चुनाव प्रचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए। कि हम सेपोलॉजिस्ट नहीं हैं। अशोक जी आप हो सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम अब काम कर्तव्य कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, उस भाव से चलते हैं। कांग्रेस पार्टी है ना, हम लोग इस भाव से चलते हैं, कर्म पर अधिकार है हमारा, फल पर नहीं, फल जनता देगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कहीं नहीं है? जहाँ जाइए वहीं हैं हम। फूल मारिए ना बंगाल में तो कांग्रेसिये पर गिरेगा। देखिए, महागठबंधन की आज बैठक थी आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, और हम लोगों ने तय किया है कि जिस तरह से 2 उपचुनाव हम लोग बड़ी आसानी से जीते हैं, उसी तरह से फिर एक बार एकजुट होकर के सभी दल एक साथ मिलकर के चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम समझते हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में 2 हार हो चुकी है। अब वो हार के हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। हार की हैट्रिक लगाने के बाद खुद ब खुद जो ये बातें चल रही है कि 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री बदल देंगे और आदि बातें, तो दिन में सपना देखना है, देखते रहें। हकीकत से रूबरू होना चाहिए। दुमका के समय में भी यही बातें बोलते थे, मधुपुर के समय में भी यही बातें बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि कहानी खत्म हो चुकी है। वो ये देखे कि 10 तारीख के बाद विपक्ष का नेता कौन होगा, कहीं बाबूलाल मरांडी जी को हटा करके दूसरे लोगों का मनोनयन नहीं कर दिया। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है, और पहले भी इस राज्य में 2 उपचुनाव हुए हैं, और उसके परिणाम से भारतीय जनता पार्टी को सबक ले लेना चाहिए कि इस राज्य की जनता ने उनको जो जनादेश दिया है उस जनादेश का सम्मान करें, और राज्य की जनता के भावना के विपरीत अगर वो काम करेंगे तो उसका हश्र बेरमो और दुमका के जैसे ही होगा। आज की बैठक का जो संदर्भ था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि जो गठबंधन के साथी हैं, जो गठबंधन के सहयोगी हैं, या जो समान विचारधारा के जो दल हैं, उन सभी दलों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष
माननीय हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और उसमें कांग्रेस के तरफ से माननीय रामेश्वर उरांव जी, बन्ना गुप्ता जी, बादल पत्रलेख जी और राजेश ठाकुर जी शामिल हुए। आरजेडी से श्याम सिंह जी शामिल हुए। सीपीआई से महेंद्र पाठक जी, अजय सिंह जी, सीपीआईएम से प्रकाश विप्लव जी, सीपीआईएमएल से जनार्दन प्रसाद जी और शुभेंदु सेन जी आज की बैठक में शामिल हुए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी और मैं स्वयं उस बैठक में शामिल था। आज की बैठक में जो मुख्य निर्णय हुए वो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हमारी क्या तैयारी है, किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन बना करके और बेरमो और दुमका को मधुपुर में दोहराने का काम करेंगे, इस विषय पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन आज की बैठक में किया गया है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से बन्ना गुप्ता जी और राजेश ठाकुर जी को उसका सदस्य बनाया गया है। आरजेडी से अभय सिंह जी और रंजन कुमार जी, सीपीआई से महेंद्र पाठक जी और अजय सिंह जी हैं, सीपीआईएम से प्रकाश विप्लव जी और गोपीकांत बख्शी जी का नाम उसमें रखा गया है। सीपीआईएमएल से जनार्दन प्रसाद जी और शुभेंदु सेन जी का नाम रखा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य जी उस कमेटी के सदस्य होंगे। और उसके अलावा जो कार्यक्रम तय हुए वो कार्यक्रम आपको विस्तार से हम लोग बाद में बता देंगे। और कल वहाँ जिला स्तर पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके डायरेक्शन में वहाँ एक बैठक हो रही है और उसके बाद मधुपुर उपचुनाव को जीतने की जो रणनीति है वहाँ जिला स्तर पर बनेगी और हम लोग उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।